लेकिन 1-2 महीने ये सब बातें करने के बाद मोहल्ले वालों ने ज़रमीना के बारे में बातें बनाना बंद कर दी। ज़रमीना के पहले शौहर की वफ़ात के बाद उसके वालिदैन ने ज़रमीना की 2013 में दोबारा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर दी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और ज़रमीना का दूसरा शौहर हार्ट अटैक की वजह से मर गया। ज़रमीना बेचारी एक बार फिर बेवा होकर घर चली आई। इस बार मोहल्ले वालों ने ज़रमीना को माफ़ नहीं किया और उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी ज़रमीना के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। मैं बज़ाते खुद बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख़याल था और इस सब के लिए ज़रमीना को कसूरवार नहीं समझता था और उस बेचारी का कोई कसूर था भी नहीं। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में होती है। उस वक्त तो कम अज़ कम मैं ज़रमीना के बारे में यही सोचता था। इस वाक़या को 4 साल गुजर गए, फिर बहुत देर तक ज़रमीना के लिए कोई रिश्ता ना आया। एक दिन अचानक किसी दूसरे मोहल्ले से ज़रमीना के लिए रिश्ता आया और ज़रमीना के वालिदैन ने फ़ौरन हाँ कर दी, इसी डर से कि कहीं मोहल्ले वालों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। 2018 में एक बार फिर ज़रमीना की शादी हो गई। ये ज़रमीना की तीसरी शादी थी। ज़रमीना मोहल्ले में काफ़ी मशहूर थी, इसलिए मुझे वक्तन फ़वक्तन ज़रमीना के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। मैं जब भी ज़रमीना के बारे में सुनता, मुझे ज़रमीना से हमदर्दी होती। जो कुछ भी हो रहा था उसमें ज़रमीना का कोई कसूर नहीं था। किस्मत ने ज़रमीना के साथ एक बार फिर वही किया जो अब तक होता आया था। ज़रमीना का तीसरा शौहर भी सीढ़ियों से गिरकर मर गया और ज़रमीना एक बार फिर बेवगी का दाग लेकर वालदैन के घर आ गई। इस हादसे के बाद मोहल्ले वाले लोग ज़रमीना से दूर रहने लगे थे। जहाँ भी ज़रमीना को देखते गली बदल लेते। यहाँ तक कि ज़रमीना के अपने घर वाले, अपने बहन भाई भी ज़रमीना को मनहूस समझने लगे थे। जिस तरह आकाश के मोहल्ले वालों को लगता था कि आकाश खुद अपनी बीवियों को गायब करता है, बिल्कुल वैसे ही ज़रमीना के मोहल्ले वालों को भी यही लगता था कि ज़रमीना खुद अपने शौहरों को कत्ल करती है। आकाश और अमन के घर वाले चूंकि ज़रमीना के मोहल्ले में नए थे, इसलिए वो ज़रमीना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस उन्हें इतना इल्म था कि ज़रमीना की 3 शौहरों की डेथ हो गई है और वैसे भी उन्हें आकाश की शादी कहीं करनी थी, इसलिए आकाश के माँ बाप ज़रमीना का रिश्ता लेने उसके घर चले गए। ज़रमीना के वालिदैन पहले से ही ज़रमीना की वजह से परेशान थे कि कोई उससे शादी नहीं करता और वो आकाश का रिश्ता देखकर खुश हुए और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। आकाश और ज़रमीना की शादी तय हो गई। 2 दिन बाद उनकी शादी थी। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई से लाइल्म थे, लेकिन मोहल्ले वाले सब जानते थे, ज़रमीना के बारे में भी और आकाश के बारे में भी। और मोहल्ले वाले बहुत खुश थे कि अब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ज़रमीना के 3 शौहर मर चुके हैं और आकाश की 3 बीवियां। अब वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने सोचा, देखते हैं अब कौन पहले मरता है। असल मसला किस में है, आकाश में या ज़रमीना में? अब पता चलेगा कौन मनहूस है। आकाश और ज़रमीना की शादी हो गई। मोहल्ले वाले ये जानने के लिए बेताब थे कि कौन पहले मरता है, ताकि दूसरे की हकीकत पता चल सके। आकाश ज़रमीना को शादी के बाद अपने घर ले गया। ज़रमीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश बाहर मेहमानों के पास चला गया। ज़रमीना कमरे में जाकर बैठ गई और आकाश के आने का इंतज़ार करने लगी। ज़रमीना काफ़ी देर तक अकेली कमरे में बैठी इंतज़ार करती रही, लेकिन आकाश नहीं आया। शायद वो कहीं मसरूफ़ था। ज़रमीना बेड पर बैठी रही। 2 घंटे बाद आकाश शादी की रस्मों से फारिग होकर कमरे में सुहाग रात मनाने आया, जहां ज़रमीना उसका इंतज़ार कर रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही आकाश को अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर ज़रमीना घूंघट लिए हुए बैठी थी। आकाश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर ज़रमीना से कुछ फासले पर बैठ गया और आकाश ने ज़रमीना का हाथ पकड़कर बड़ी मोहब्बत से कहा, आई एम सॉरी यार ज़रमीना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ज़रा मेहमानों में मसरूफ़ हो गया था। ज़रमीना ने शर्माते हुए सर झुका लिया और मध्यम आवाज़ में बोली, चलें कोई बात नहीं, आप देर से सही लेकिन मेरे पास तो आए हैं ना। ज़रमीना की बात सुनकर आकाश मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हैं आप? ज़रमीना ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं आप?
आकाश ने बड़ी मोहब्बत से ज़रमीना को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका कब तक घूंघट में रहने का इरादा है? क्या आप घूंघट नहीं उठाएंगी? ज़रमीना ने शरारत से हंसते हुए कहा, ऐसे घूंघट नहीं उठाऊंगी, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। आकाश मुस्कुराया और उसने जेब से हीरे की अंगूठी निकालकर ज़रमीना की उंगली में पहना दी। ज़रमीना ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दी और फिर ज़रमीना ने दूध का एक गिलास उठाकर आकाश को दिया। आकाश ने ज़रमीना का शुक्रिया अदा करके वो जूस ज़रमीना के हाथ से ले लिया और पीने लगा। लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही आकाश को दूध का जायका काफ़ी अजीब लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया।